मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल कालरा भी हैं। और विशाल, यहाँ पर दर्शकों को के लिए ये समझना भी जरूरी है कि 2017 में 182 मेंबर असेंबली की तस्वीर क्या थी। और हमने देखा जैसे जैसे कैंपेन खत्म होने लगी, फेज 1 के लिए या फेज 2 के लिए रावण की बात होने लगी, शिशुपाल की बात होने लगी, सुदर्शन की बात होने लगी, इमोशनल अत्याचार कुछ पॉलिटिकल पंडित्स ने कहा, और किसी ने कहा कि इमोशनल मुद्दों पर बात होने लगी। तो वो कौन कौन से मुद्दे रहे और 2017 में असेंबली की तस्वीर जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा। इससे पहले कि हम आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े रखें, समझना जरूरी है कि पुराने आंकड़े यानी कि पिछली बार की विधानसभा के आंकड़े कहते क्या हैं, ताकि आप इसे समझ पाएं कि एग्जिट पोल के जो इस बार के आंकड़े होंगे वो कितने बदलने वाले हैं। अभी की स्थिति क्या है गुजरात में 2022 में विधानसभा की स्थिति कहती है 111 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के पास 182 में से मात्र 62 सीटें हैं। 9 सीटें हैं अन्य के खाते में। यह स्थिति है मौजूदा स्थिति। यानी ये देखिए, बीजेपी 111 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी, सरकार चला रही है 27 सालों से। कांग्रेस 62 सीटों के साथ 9 सीटें अन्य के खाते में। ये 2022 की स्थिति है आज की। एग्जिट पोल के आंकड़ों से पहले ये आंकड़े जानने जरूरी हैं। अब जब 2017 में यानी कि 5 साल पहले चुनाव हुआ था, तब हुआ क्या था? तब बीजेपी 99 सीटों पर आ गई थी, 100 से भी नीचे आ गई थी बीजेपी, और कांग्रेस 77 सीटों तक पहुंच गई थी। बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था। कांग्रेस काफी नजदीक तक पहुंची थी, लेकिन जीत के आंकड़े तक पहुंच नहीं पाई थी। 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ये 5 साल पहले की स्थिति है। 100 से नीचे रोकने में बीजेपी को कांग्रेस कामयाब हो गई थी। चुनाव का बड़ा मुद्दा इस बार रहा क्या? बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। रोजगार को लेकर एक चुनौती बनी हुई है सरकार के सामने। इसके अलावा सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ी, लोग सरकारी नौकरी की तरफ जो है वो ज्यादा आकर्षित हुए। सरकारी नौकरी जो है वो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, इस बार भी रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़े, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। चुनाव का मुद्दा किसान भी रहे। किसान जो बिल थे वो भले ही वापस हो गए, लेकिन किसानों का मुद्दा जो है वो अब भी कई प्रदेशों में छाया हुआ है। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसे लेकर भी वोटिंग हुई है और चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। इसके अलावा एक मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा उठाया और वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। बीजेपी को बार बार घेरने की कोशिश की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और चुनाव का मुद्दा हमेशा की तरह अल्पसंख्यक रहे ही। और इस बार उनके भी आसपास जो है वो चुनाव के प्रचार कैंपेन को बुना गया। अल्पसंख्यक एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। मोरबी में जो हादसा हुआ, एक ब्रिज के गिर जाने से 135 लोगों की मौत, गुजरात में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया। और इसी के सहारे विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ड्रग तस्करी, यह एक बड़ा मुद्दा रहा। विपक्षी पार्टियों ने बार बार सवाल पूछा कि अगर डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी गुजरात में भी, तो फिर ड्रग तस्करी का मुद्दा क्यों नहीं रुक रहा है? आवारा पशु, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर सरकारों ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन धरातल पर क्या कुछ बदल पाया है? रैली कितनी हुई, किसने कितनी रैली की, प्रचार में कौन कितना आगे रहा? सबसे ज्यादा रैलियों के साथ नरेंद्र मोदी। 32 रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। हालांकि बीजेपी कहती है कि हम कम रैलियां उनकी करवाते हैं, इतना प्रचार की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 32 रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। अमित शाह की तरफ से 30 रैलियां की गई, यानी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई है। योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए आए, उन्होंने 29 रैलियां की। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में पूरा दमखम लगाकर चुनाव लड़े। 15 रैलियां उन्होंने की हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, गुजरात में उनकी मौजूदगी बहुत कम थी। 2 रैलियां उनकी तरफ से की गई। तो इस तरीके से गुजरात में मुद्दे रहे। गुजरात की सीटें हमने आपको बताई और यह भी बताया कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े अब से थोड़ी देर के बाद जब हम आपके सामने रखेंगे, तो उससे पहले 2017 की तस्वीर क्या कहती है और 2022 की यानी कि जो मौजूदा तस्वीर है वो क्या कहती है। अदिति, तो यहाँ पर अब हमारे दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि अब से थोड़ी देर बाद 6:30 बजे जब हम एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर डालना शुरू करेंगे, यानी जी न्यूज के स्क्रीन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अभी ये जो आप 00 देख पा रहे हैं, ये नंबर तेजी से चेंज होगा जैसे जैसे हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। 6:30 बजे हिमाचल प्रदेश का, 7 बजे एमसीडी का और 8 बजे गुजरात का एग्जिट पोल जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक नंबर आपके स्क्रीन पर होंगे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी से आनंद माधव जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद रीना गुप्ता। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, उसके लिए बेचैनी है, उसके लिए सब लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वो हिमाचल नहीं आए, वो गुजरात नहीं आए।
तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव तो हर 5 साल में आएगा, लेकिन ये जो तपस्या वो कर रहे हैं जिसका प्रतिफल पूरे देश को मिलने वाला है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ना आज समझेंगे। वो नतीजे जब आएंगे तो धीरे धीरे इन लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जहां तक पूरा चुनाव का है, आपने देखा कि हमारा जो सेंट्रल गुजरात है वहां पे सब जानते हैं कि हमारी अच्छी खासी पकड़ है, ईस्टर्न जोन में भी हमारी पकड़ है, और फर्स्ट पेज का तो एग्जिट पोल मैंने पहले ही बता दिया कि क्या हुआ था। तो ये देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। रहा प्रधानमंत्री जी पे मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री जी को आज भी जब चुनाव चल रहा है गुजरात में, तो 2.5 घंटे उनकी तस्वीर आते रही अलग अलग चैनल में। तो कंप्लेन हमको जहां करना वहां हम कर रहे हैं, वहां हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताया कि क्या परिस्थिति है। तो ये एक तरह से रोड शो है जो चुनाव के दिन में भी हो रहा है, जिसका संज्ञान स्वतः लेना चाहिए, जो नहीं लेते हैं हमारे चुनाव आयोग। तो इसलिए वहां भी शिकायत गई है, ऐसा नहीं किया। ठीक है सर, अब जल्दी से एक कमेंट रीना गुप्ता जी आपका। अदिति जी, 2 बातें कहूंगी। अभी मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, डबल इंजन के सपनों की भी बात कर रहे थे जी। डबल इंजन तो छोड़िए, हमने मोरबी में ट्रिपल इंजन की सरकार भी देखी इनकी। वहां पे नगर निकाय में और चीफ मिनिस्टर भी इनके थे, प्रधानमंत्री भी इनके थे। फिर क्या हुआ? मोरबी का इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो 20 करोड़ रुपए दिया गया था पुल की मरम्मत के लिए, सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुआ। तो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार से गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इस बार भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी को इतनी रैलियां क्यों करनी पड़ी, प्रधानमंत्री जी को 50 किलोमीटर का रोड शो क्यों करना पड़ा। अगर आपने बहुत बढ़िया काम किया होता, आपने अपने प्रॉमिसेस पे डिलीवर किया होता, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम देके जनता वोट देती। दूसरी बात, पहले बहुत ज्यादा वाइब्रेंट गुजरात की बात होती थी। इस बार तो किसी को ये तक नहीं पता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का मैनिफेस्टो क्या है, इन्होंने प्रॉमिसेस क्या किए गुजरात की जनता के लिए, आम आदमी पार्टी ने क्या प्रॉमिसेस किए हैं। ये पूरे देश को पता है कि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 1 मार्च से बिजली फ्री हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रॉमिसेस किए हैं किसी को नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी बस बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगती आ रही है, लेकिन गुजरात की जनता इस बात से त्रस्त हो गई है कि कब तक आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगते रहेंगे। वहां पे आपका मुख्यमंत्री कौन है ये जानता नहीं है। आपके बड़े बड़े नेता इस बार डर के चुनाव में नहीं उतरे क्योंकि सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो ये सब गुजरात की जनता के सामने रहा है इस बार। अब देखिए नतीजा क्या आता है, जनता किस तरह से जनता ने अपना वोट डाला है, ये तो अगले 2 दिन बाद ही पता गौरव भाटी चलेगा। आपसे सवाल पूछ रही, जल्दी से आपका जवाब, लेकिन दर्शकों से बार बार ये कहते हुए कि नेता भले ही, पैनलिस्ट भले ही अभी भी आपको कैंपेन मोड में दिखाई दें, लेकिन जनता अपना फैसला सुना चुकी है। और जनता का फैसला, जिसमें बहुत बड़ा संकेत 2024 के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि हवा इस वक्त अगर बात की जाए तो किस तरफ बह रही है, ये तस्वीर 8 दिसंबर को साफ हो जाएगी। लेकिन